हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज अपन डिस्कस करेंगे पैन आधार लिंक से रिलेटेड जो भी क्वेरीज आई थी उनको इंक्लूड करते हुए पैन आधार लिंक का एक कंप्लीट वीडियो है। यानी आपका पैन आधार लिंक नहीं है तो कैसे लिंक करेंगे, या आपका आधार आपके पैन के बजाय किसी और के पैन से लिंक है, या आपका पैन आपके आधार के अलावा किसी और के आधार से लिंक है, तो कैसे उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, कैसे उसको डीलिंक करवाएंगे और आपका खुद का आधार अपने पेन से लिंक करेंगे। तो आइए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहे ताकि सारी जो क्वेरीज आई थी मेरे पास वो भी इसमें इंक्लूड होके आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एज ए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एम्प्लॉय मैंने फील किया है, जो हमारे पास एसएससी आते हैं, जो क्वेरी लेके आते हैं, परेशान होते हैं कि फिजिकली उनको आना पड़ता है, वो सब क्वेरीज में इसमें डाल रहा हूं ताकि आपको भी वो इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आपको किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। सबसे पहले अपन चलते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई फाइलिंग पोर्टल पे www.incometax.gov.in। वहां एक टैब दिया हुआ है लिंक आधार। लिंक आधार पे अपन क्लिक करेंगे, वहां पैन नंबर एंटर करेंगे, आधार नंबर एंटर करेंगे, उसको वैलिडेट करेंगे, तो वहां लिखा हुआ आएगा कंटिन्यू टू पे थ्रू ई पे टैक्स। उस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अपने को एंटर करना है पैन नंबर या टेन नंबर, फिर उसको कंफर्म करना है पेन या टेन नंबर को दूसरी बार एंटर करके। उसके बाद अपने को मोबाइल नंबर डालने हैं। वहां कंटिन्यू करने के बाद आपको ई पे टैक्स ओटीपी वेरिफिकेशन होगा, वो ओटीपी एंटर करना है। कंटिन्यू करने के बाद ऑप्शन देंगे कहां आपको पेमेंट करना है, किस हेड में पेमेंट करना है, जो कि 1000 रुपए आपको फीस की पेमेंट करना है। उसमें सबसे पहला इनकम टैक्स ऑप्शन चूज करना है, जहां कंटिन्यू करने के बाद आपको न्यू पेमेंट ऑप्शन दिखेगा। वहां असेसमेंट ईयर 2024-23, मैंने पिछले वीडियो में बताया था 23-24, क्योंकि उस टाइम असेसमेंट ईयर अलग था। अब असेसमेंट ईयर अलग हो चुका है 1 अप्रैल 2023 से, यानी असेसमेंट ईयर 2024-25, 24-25 चूज करना है। और पेमेंट का टाइप जो सेलेक्ट करना है वो अदर रिसिप्ट होगा 500 के हेड में। उसके बाद नीचे ऑप्शन दिए हुए पे नाउ, पे नाउ पे क्लिक करें और सबमिट टू बैंक करने के बाद पेमेंट ऑप्शन प्रोवाइड हो जाएंगे आपको। किससे पेमेंट करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, या पेमेंट गेटवे से। आप यूपीआई भी कर सकते हैं, उसके लिए पेमेंट गेटवे पे जाओगे, वहां आपको ऑप्शन हो जाएगा यूपीआई से, फोन पे से करना है, या पेटीएम से करना है, या व्हाट्सएप से करना है। वो सारे पेमेंट होने के बाद पेमेंट हो चुका है तो ध्यान रहे रिसिप्ट डाउनलोड कर लें। यहाँ जो चालान की रिसिप्ट है वो डाउनलोड कर लें, जिसमें सीआईएन नंबर है, बैंक रेफरेंस नंबर है। रीजन ये है, अगर आपका लिंक नहीं हो पा रहा, मेरे पास क्वेरी आई थी कि सर एक बार मैं पेमेंट कर चुका हूं, मेरा लिंक नहीं हो रहा, क्या मुझे फिर से पेमेंट करना पड़ेगा? फिर से पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। आप एक बार पेमेंट करें और उसकी रिसिप्ट या चालान जो है वो संभाल के रखें। उसकी इंफॉर्मेशन से आप वापस यूज कर सकते हो, उसे वापस पेमेंट नहीं करना। और ध्यान रहे, पेमेंट करने के बाद ये अमाउंट कभी भी रिफंड नहीं होता। चाहे कितनी बार भी आप पेमेंट कर चुके हो, ये अमाउंट रिफंड नहीं होगा। इसलिए ध्यान से इस रिसिप्ट को संभाल के रखें। इसके बाद अपने को क्या करना है, लिंक आधार जो टैब है उस पर वापस क्लिक करना है ई फाइलिंग पोर्टल की साइट पे। उस पे आप एंटर पेन एंटर करोगे, आधार नंबर एंटर करोगे, उसको वैलिडेट करोगे तो एक पॉपअप आएगा पेमेंट डिटेल वेरीफाइड करके लिखा हुआ। उसमें क्या करना है आपको, उसमें लिखा हुआ है कंटिन्यू पर क्लिक करें ताकि आधार पेन लिंक रिक्वेस्ट सबमिट हो सके। तो आप ओटीपी वेरिफिकेशन होगा कंटिन्यू करने के बाद। फिर लिखा हुआ आएगा योर रिक्वेस्ट फॉर आधार पैन लिंकेज हैज बीन सेंड टू यू IDAI, ऐसा करके लिखा हुआ आएगा, मतलब रिक्वेस्ट आपकी सेंड हो चुकी है आधार पैन लिंकिंग के लिए। उस पे ओके पे क्लिक करना है। अब लिंक आधार स्टेटस से आप चेक कर पाओगे कि लिंक हुआ है या नहीं हुआ है। हो सकता है आज जिस दिन आप लिंक कर रहे हो उस दिन शो नहीं कर रहा, अगले दिन शो कर जाए, या उससे अगले दिन शो कर जाए कि लिंक आधार स्टेटस से वहां शो कर जाएगा आपको कि आपका आधार और पैन लिंक हुआ है या नहीं। अब बात करते हैं क्वेरीज पे, जो कि लोगों ने वीडियो पे भी डाली थी, जो ऑफिस में हमारे पास आते हैं उनकी भी क्वेरीज थी। वो सब समअप करके मैं इसमें डाल रहा हूं। माइनर का पैन है वो लिंक है आपके आधार से, यानी माइनर का पैन है लेकिन लिंक आपके आधार से है, क्योंकि उसकी जो इनकम होगी वो आपके एंड पे टैक्सेबल होती है माइनर की इनकम। इसलिए अब आप ये चाहते हो कि माइनर बड़ा हो गया, 18 साल से ज्यादा हो गया, उसका खुद का पैन अब बन सकता है, तो आप क्या करोगे, उसको डी लिंक करवाना पड़ेगा। आपके आधार से उसके पैन को डी लिंक करवाना पड़ेगा। कौन करेगा? आपको इनकम टैक्स ऑफिसर आपके एरिया का है, उसको एप्लीकेशन देनी होगी। वो इनकम टैक्स ऑफिसर अपने डिपार्टमेंट में ही सिस्टम है जहां वो एप्लीकेशन भेज देंगे और वो वहां से डी लिंक कर देगा, ताकि आप अपना आधार अपने पेन से लिंक कर सके, अपने बच्चे का आधार उसके पेन से लिंक कर सके। अब एक सबसे बड़ा इश्यू ये आता है, ऑफिस में बहुत सारे लोग आते हैं कि सर मेरा आधार किसी और के पेन नंबर से लिंक है, अब मैं कैसे पता करूं वो पेन नंबर किसके हैं? हो सकता है कि वो पेन नंबर उसके खुद के हो सकता है वो किसी और के हो। अगर आपके खुद के पेन नंबर है तो वो कैसे पता होंगे? या तो आपका इंस्टेंट पेन बना है, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई फाइलिंग पोर्टल पे आप चेक कर सकते हो, www.incometax.gov.in पे जाएं,
वहां इंस्टेंट ई पेन दिया हुआ है ऑप्शन, वहां आपको देखेंगे, उस पर क्लिक करने के बाद दो ऑप्शन मिलेंगे आपको, एक तो इंस्टेंट ई पेन बनाने का, एक उसका स्टेटस चेक करने का। आप स्टेटस वाले पे क्लिक करें, वहां आप पता कर सकते हैं कि आपका इंस्टेंट ई पेन कोई बना हुआ तो नहीं है। अगर इंस्टेंट ई पेन वहां बना हुआ है तो आप देख सकते हैं कि वो आधार से लिंक तो नहीं है, और अगर नहीं बना हुआ तो आपके पास दूसरा रास्ता है, आप एनएसडीएल के टोल फ्री नंबर 1800-180-1961 नोट कर लीजिए, 1800-180-1961 पे क्लिक करके आपको वो जो भी इंफॉर्मेशन पूछे आधार से रिलेटेड वो आप बता दीजिए, और वो आपको पैन नंबर बता देंगे। यानी अब आपके पास दोनों पैन के नंबर आ चुके हैं, जो आपका है, जो कि लिंक नहीं है वो, और जो आपके आधार से लिंक है। अब पता चल जाएगा कि दोनों पैन अगर आपके हैं तो आपको एक पैन डिलीट करवाना पड़ेगा, वो एप्लीकेशन आईटीओ को देनी पड़ेगी। अब कैसे दोगे, उसका भी एक वीडियो बनाया मैंने, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, वहां आप देख सकते हैं। और अगर ये पैन आपका नहीं है, जो कि आधार से लिंक है, आपके आधार से लिंक है, तो आप क्या करोगे, आईटीओ यानी इनकम टैक्स ऑफिसर, असेसिंग ऑफिसर को आप एप्लीकेशन दोगे कि सर ये मेरा आधार है जो किसी और के पेन से लिंक है, उसे डी लिंक कीजिए ताकि मैं मेरा आधार मेरे पेन से लिंक कर सकूं। आईटीओ को एप्लीकेशन देने के बाद आईटीओ, वो ऑफिस का प्रोसीजर होता है कि हम कहां एप्लीकेशन भेजते हैं और कैसे उसको डी लिंक करवाते हैं, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, हम डी लिंक करवा के प्रोवाइड कर देंगे। फिर आप अपना आधार और अपना पेन लिंक कर सकते हो। ये बहुत सारे लोगों की क्वेरी जा रही है, क्योंकि किसी पर्सन के मान लीजिए दो पेन है, उसको पता ही नहीं है कि मेरे दो पेन है, एक पेन वो यूज कर रहा है, दूसरा पेन यूज नहीं कर रहा। जो यूज नहीं कर रहा, जिसका उसके पता नहीं है, उससे अगर आधार लिंक है तो वो जो यूज कर रहा है उससे लिंक नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी लिंक है, उसको पहले डी लिंक करवाना पड़ेगा। तो ये सॉल्यूशन आपके सामने है। एक इश्यू आया था, उससे पहले मैं आपको बता दूं, जब भी आप पेन और आधार लिंक करो, उस टाइम आप पहले चेक कर लो कि आपके पेन और आधार में डाटा बिल्कुल सेम है या नहीं है, क्योंकि अगर डाटा का मिसमैच है तो आपके पेमेंट करने के बाद भी आप लिंक नहीं कर पाओगे। उसका सॉल्यूशन क्या है, आप या तो पैन कार्ड में करेक्शन करवाइए ताकि डाटा आधार से मैच हो जाए, या आधार में करेक्शन कराए ताकि वो पैन कार्ड से मैच हो जाए। दोनों में मिसमैच नहीं होगा तभी वो लिंक होंगे। अब बहुत सारी क्वेरीज आती है, बहुत सारे लोगों को परेशानी देखनी पड़ती है कि मैंने सर 1000 रुपए का पेमेंट कर दिया, उसके बाद जब मैं वेरीफाई करवा रहा हूँ, प्रोसीड करा रहा हूँ लिंक करने के लिए, तब नहीं हो पा रहा, ये बता रहा है कि मिसमैच है। वो एक्चुअल में बताएगा, क्योंकि आपके दोनों पैन और आधार लिंक में, दोनों में डाटा जो है वो सेम नहीं है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ मिसमैच है। उस मिसमैच को खत्म करना पड़ेगा, या तो पैन में करेक्शन करो या आधार में करेक्शन करो, उसमें करेक्शन होने के बाद वो लिंक होंगे। आप 1000 रुपए का पेमेंट कर चुके हो, उसके बाद आपको पता चलता है कि दोनों में मिसमैच है, उसमें से एक में करेक्शन कराते हो, फिर वापस लिंक करते हो, तो 1000 रुपए का पेमेंट वापस मत करना, क्योंकि एक बार पेमेंट हो चुका है, उसकी रिसिप्ट संभाल के रखें, वही आप वापस यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर और पेमेंट किया तो रिफंड कभी भी नहीं होगा, रिफंड क्लेम नहीं कर सकते आप। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोज जो कि इनकम टैक्स से रिलेटेड हो सकते हैं या मार्केट से रिलेटेड हो सकते हैं, आप तक पहुंच जाए। और लोगों को अननेसेसरी प्रॉब्लम फेस करने से रोकने के लिए, बचाने के लिए आप ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं।